इस चराचर जगत के अंदर वृक्ष, प्लांट, पौधे, पेड़, बेलें, ये जितनी हैं, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और इनका हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अगर वृक्ष ना हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिले। वृक्ष हमारी अशुद्धि कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करते हैं और सिंथेसिस के माध्यम से हमें वो बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारी प्राण वायु है। अगर किसी भी जीवित प्राणी को ऑक्सीजन न मिले तो वह जीवित प्राणी लंबे समय तक इस संसार में जीवित नहीं रह सकता है। तो आप मान सकते हैं कि वृक्ष का हमारे जीवन पर कितना बड़ा एहसान है। जितना हमारे माता पिता का हमारे जीवन पर एहसान है, गुरु का हमारे जीवन पर एहसान है, उतना ही हमारे पेड़ पौधों का हमारे जीवन पर एहसान है। माता पिता तो हमें संरक्षण देते हैं, लेकिन ये जो पेड़ पौधे हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें जीवन देते हैं, हमें जीवन दान देते हैं। इसीलिए हमें इसका महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी कारण से अगर हम हमारे धार्मिक ग्रंथों को देखें तो हमारी धार्मिक ग्रंथों के अंदर पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है। अगर आप वेद के अंदर जाएं तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूतात्मक जो सृष्टि है, हर एक के अपने अपने देव माने जाते हैं। उन देवों की पूजा की जाती है। अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, आकाश देवता और पृथ्वी देवता, और इन सब की जो है पूजा की जाती थी, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाले, रक्षा ही नहीं करने वाले, इस पंचभूतों से हर जीवित प्राणी का शरीर बना है, उसका पोषण होता है और जीवन भर तक उससे सर्वाइवल होती है। अगर ये पांच बेसिक भूत न हो और पेड़ पौधे न हो तो हमारा जीवन कुछ ही मिनट तक भी नहीं चल सकता। इसलिए हम इसका महत्व तो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और हमारी भारतीय परंपरा के अंदर तो जैसे कि पेड़ों के रूप के अंदर लेवें, पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा पूजनीय होता है और उस पेड़ के नीचे भगवान की तस्वीर रखी जाती है, भगवान की मूर्ति रखी जाती है। लोग उसकी पूजा करते हैं, उसके चंदन लगाते हैं, उसके कुमकुम लगा करके पूजा करते हैं, क्योंकि ये 24 आवर्स हमें ऑक्सीजन देता है। मेडिकल साइंस की परिभाषा में बात करें तो ये हमें जीवन दान देता है। अगर ना हो तो हमारा जीवन बिल्कुल ही नहीं चल सकता। तो ये पेड़ पौधों का सबसे बड़ा महत्व है। दूसरा है, पेड़ पौधे हमें हरियाली देते हैं, छाया देते हैं। भयंकर मई जून का महीना हो और अगर नीम की घनी छाया हो, पीपल की घनी छाया हो, या और हमारे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनकी घनी छाया हो, तो घनी छाया के नीचे बैठ करके व्यक्ति जो एसी से अधिक जो है वो आनंद की अनुभूति करता। हमारी पुरानी जितनी भी गुरुकुल परंपरा है या पुरानी हमारा जितना भी नदियों के किनारे बड़े बड़े ऋषियों मुनों के आश्रम हुआ करते थे, वो पेड़ों के नीचे होते थे और वो नदी के किनारे होते थे, क्योंकि वो प्रकृति के करीब रहते थे। और गुरुकुल के अंदर जो है 25 वर्ष की उम्र तक के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी तरह के जो शिष्य जो है वो अपने अपने गुरुओं के पास में पढ़ने आया करते थे और वो प्रकृति के करीब रहने का श्रमशील होते थे और विनयवान होते थे। उनको प्रकृति सब कुछ सिखा देती है। जो व्यक्ति प्रकृति की गोद में रहता है सबसे पहले तो कभी बीमार नहीं होता। प्रकृति माँ कहती है तुम अगर मेरे गोद के अंदर रहो और मेरे जो है वो नियमों का पालन करो तो मैंने यूनिबिल्ट बना करके तुम्हारे को देता है, तुम शतायु होंगे। ये शतायु की बात क्यों चली है? ये प्रकृति की गारंटी है कि अगर प्रकृति के साथ में कोई तालमेल बिठा कर रहता है तो 100 साल जीता है। और हमारे पूर्वज लोग जीते आए हैं। सामान्य बात थी 100 वर्ष जीने की, आजकल तो बहुत कठिन हो गया क्योंकि हमारा सारा जीवन अप्राकृतिक हो गया। इसीलिए प्रकृति माँ है, नेचर है, वो सब कुछ देने वाली है और उसका सबसे मुख्य घटक है वो पेड़ पौधे, वृक्ष है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हर व्यक्ति को, भारत के 125 करोड़ जो लोग हैं उनको जो है ये कम से कम जो है ये संकल्प लेना चाहिए कि हर व्यक्ति, घर का हर सदस्य, चाहे छोटा बच्चा भी हो तो उसके पेरेंट्स जो है उसके बदले के अंदर वृक्षारोपण करे। वृक्षारोपण बगीचे में करे, अपने खेत के अंदर करे, अपने घर के आगे करे, जहां भी सुविधा हो वृक्षारोपण होना चाहिए। वृक्षारोपण में छाया देते हैं। वृक्षारोपण जो है, वृक्ष होते हैं हमें हरियाली देते हैं। देखिए
जो अगर मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो ये जो हरा कलर है, पेड़ पौधों का पत्ती का हरा कलर है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग, नर्स लोग जो है, ये लोग हरे कपड़े क्यों पहनते हैं? क्यों? हरा कपड़ा है वो स्वास्थ्य का प्रतीक है, और इसीलिए चारों तरफ हरियाली में हरा ही हरा नजर आता है। कि किसी भी हिल स्टेशन पर आप चले जाइए, हरियाली देखेंगे तो आप मूक हो जाएंगे और उस प्रकृति को निहारते रहोगे। प्रकृति के अंदर आप अपना स्वरूप देखोगे। निज स्वरूप की प्राप्ति करनी हो तो प्रकृति के करीब जाइए। आप कल कल बहते हुए झरनों को देखिए, पहाड़ों को देखिए, चहचहाते पक्षियों को देखिए, और जो है दौड़ते हुए हिरणों को देखिए। आप जो है और जितने भी हमारे वन्य जीवी उनका नजदीक से निरीक्षण करके देखिए कि प्रकृति कितनी महान है, और प्रकृति ने 84 लाख जीवा योनियां बनाई है। सभी आराम से इस पृथ्वी माँ की गोद के अंदर रहते हैं और अपने कर्मों के अनुसार वो जीवन यापन करते हैं। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसको ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तुम सबका रक्षण करोगे, सबका इनका ध्यान रखोगे, तुम दोहन नहीं करोगे, जो जातीय हैं उनको विनाश नहीं करोगे। हर एक का, चाहे सांप हो, चाहे चूहा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे चमगादड़ हो, हर एक का प्रतीक की दृष्टि से हर एक का अपना अपना उपयोग है, और हर एक इस प्रकृति को जो है अच्छा बनाने के लिए और मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाने के लिए सब सहयोगी बने। चूहे हैं तो चूहे जो है हमारी धरती के अंदर जो है बिल निकालते हैं, बिल निकाल करके धरती को पोला करते हैं। इससे किसान को बहुत कम मेहनत होती है, उसको जमीन उथल पुथल नहीं करनी पड़ती, उसका उपजाऊपन उससे बढ़ता है। तो चूहे हमारे मित्र हैं। उसी तरीके से हमारे बहुत से ऐसे वायरस भी हैं। कई वायरस तो आजकल ऐसे आ गए जो कि अप्राकृतिक जीवन से आए हैं। प्रकृति ने कभी भी बुरे वायरस नहीं बनाए हैं, ये सब अप्राकृतिक सिंथेटिक से बने हुए चीजें हैं। तो वो ऐसे वायरस है जो हमारी हेल्प करते हैं। हमारे शरीर के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे कितने जीव जंतु हैं, वो कोई हमारी पाचन में मदद करता है, कोई हमारे जो है डाइजेशन सिस्टम में मदद करता है। हर एक के लिए जो है वो छोटे छोटे जीवाणु उपयोग होती। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे वृक्षारोपण के महत्व की बात कर रहा था। देखिए, वृक्ष हमें फल देते हैं। आज हम जितने भी फल खाते हैं ये वृक्षों से आते हैं। मधुर मधुर मीठे मीठे फल आते हैं और उनका जूस निकलता है, जूस हम पीते हैं, उससे हमारा शरीर जो है बल बनता है, वीर्य बनता है, शक्ति बनती है। और हमारे अष्ट धातु है उसके अंदर हमारे फल फ्रूट का बहुत बड़ा महत्व। और फल फ्रूट तो इतने प्राकृतिक चीजें होती है कि व्यक्ति इसको खाए तो बड़ा आनंद ही महसूस करता है, पेट हल्का रहता है।